नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, आज मैं आपको मार्केट की महंगी महंगी खादों के बारे में बताएंगे और अपने यहाँ जो काला सोना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं बिना झंझट के, कितना मतलब फ्री में हमें बन के तैयार मिलता है। और दोनों में हम अलग अलग एक प्लांट हम उसमें लगाएंगे जो अपनी काला सोना बनाते हैं, और एक प्लांट हम लगाएंगे जो हमने मार्केट से, देखिए ये खाद मंगाई है, क्योंकि मेरा बरसात में थोड़ा सा ये काला सोना जो बनाया था वो घड़ा खुला रह गया, हवा आई और उसका ढक्कन गिर गया, उसमें पानी भर गया, तो मैं उसमें छान नहीं पाई और इस वजह से मुझे ये मंगाना पड़ा। लेकिन कल मैंने इसको देखा तो ये दूसरा छोटा घड़ा है, ये सूखा हुआ मुझे नज़र आया। आज मैं इसको आपके सामने छानूंगी और इस खाद में दोनों में मैं अलग अलग प्लांट लगाऊंगी। अगले दिन फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए हमारा घर का फ्री का काला सोना कितना अच्छा होता है। और ये महंगी महंगी खादें, ये 900 रुपये में मुझे 20 किलो खाद मिली है, मैंने ऑनलाइन मंगाई है, क्योंकि यहाँ नर्सरी से तो लाते हैं, उसका तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है और ना हम वहाँ से कभी ली है। पहली बार लाइव में ये हमने ऑनलाइन मंगाई है, क्योंकि मेरे इस समय हमें टमाटर, गोभी, बंद गोभी और ये सर्दी की सब्जियां लगानी है, मुझे खाद की बहुत ज़रूरत है। जबकि हमारे घड़े अभी दोनों तैयार हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा गीला, इसमें ज़्यादा गीला लग रहा है मुझे, और ये थोड़ा सूखा है, तो इसको मैं आपके सामने छान रही हूँ और ये भी बताऊँगी इसको बनाना कितना ईजी है और कितना जल्दी बन जाता है। देखिए आपके सामने मैं छान रही हूँ, इस तरह से ये गल के तैयार हुआ है। ये थोड़ा सा कचरा निकला है, इसको फेंकेंगे नहीं, जब बनाएंगे उसमें ये काम आएगा। अभी न्यू आपके सामने भरेंगे, किस तरह से भरते हैं हम, आपको भरना भी बताएंगे। मैं अपना तरीका बताऊंगी, मैं किस तरीके से भरती हूँ। वैसे तो सभी लोग किचन वेस्ट है उससे खाद बनाते हैं, लेकिन मेरे खाद बनाने का तरीका थोड़ा दूसरा है और बहुत जल्दी और बहुत इजी बिना झंझट के तैयार हो जाता है। देखिए इस छोटे घड़े में कितनी खाद बढ़िया निकली है, इससे अच्छी कोई भी खाद आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। ये देखिए इतना हमारे इसमें रह गया, और ये देखिए कितनी बेहतरीन खाद बन के तैयार हुई है। देखिए थोड़ी सी गीली है, इसको एक धूप में डाल देंगे और ये हमारे प्लांट इसमें इतनी अच्छे से ग्रोथ पकड़ेंगे, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक चीज़ों से, छिलकों से सबसे बना हुआ है। तो इस तरह से हम बनाते हैं और सूखा बनाते हैं, और घड़े में बनाते हैं तो जल्दी सूख जाता है, इसमें पानी भी नहीं होता है, कीड़े भी नहीं पड़ते और किसी तरह के सूंघ के देखिए कोई बदबू नहीं है, इतनी फर्स्ट क्लास बन के तैयार हुई है। तो इस तरह से बनाइए। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इस जंगल से जो हम पत्ते लाए हैं इनको भरते हैं। ये देखिए हमारी बोरियां बंधी रखी हैं, इस तरह से हम जंगल से भर के लाते हैं और बांध के वहाँ से मुंह गाड़ी में ना फैले, इसलिए मुंह बंद करके इनका लाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये सबसे पहले इस घड़े में हम पत्ते डाल रहे हैं। ये पहली जो लेयर है हमारी पत्तों की पड़ेगी। इसके बाद में इसमें हम डालेंगे ये गत्ते। ये सब इसलिए डाल रहे हैं कि जो पानी ऊपर से उसमें किचन वेस्ट से निकलेगा तो उससे ये भीग कर पत्ते और ये गत्ते दोनों चीज़ें गल जाएंगी बहुत जल्दी, क्योंकि जो किचन वेस्ट होता है वो पानी छोड़ता है। अब इसके बाद में इस घड़े में इस तरह से भरते जाए हर लेयर। अब इसमें हमारा पूरा किचन का देखिए ये मटेरियल निकल रहा है और आपके सामने निकाल रहे हैं। ये देखिए केले के छिलके हैं, ये केले के छिलके डाल देंगे इसी में। ये देखिए प्याज के छिलके हैं और सब्जी काटने जो भिंडी होती है वो काटने के लिए
वो इसी में सब भरे दे रहे हैं। देखिए इस तरह से ये किचन वेस्ट भर दिया। ये देखिए इस तरह से इसको भर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए गुड़ का पानी रखा है, ये गुड़ है, इसका पानी बना लिया मैंने और इसको थोड़ा सा हर लेयर में डालते जाएंगे। और इसके बाद में ये हमारे पास में संतरे के छिलके हैं, इनको मैंने भर दिया इस तरह से, इनको भर दिया। अब इसके बाद में मैं इसमें भर रही हूँ जो ये छाना हुआ था मटेरियल, ये फेंकते नहीं है, ये सब इसी में भर देते हैं। ये बनने में बहुत सपोर्ट करता है, किचन वेस्ट जल्दी बनने में सपोर्ट करता है क्योंकि ये बना हुआ होता है। तो इससे ये डालने से हमारा किचन बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। अब ये देखिए मेरे पास में ये हम सब चीज़ रखते हैं। ये सरसों का साग लेके गए थे अपनी बगिया से, तो पत्ते पत्ते तो हमारे बन गए हैं और जो ये बचा है ये हम सब पूरा हरा साग इसमें इस तरह से भर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से भर दिया है। अब इसमें फिर से हम थोड़ा सा, हमने घर में ही वर्मी कंपोस्ट बनाया तो उसको थोड़ा सा ये डाल रहे हैं। देखिए इस तरह से ये कंडे से हमने वर्मी कंपोस्ट भी हम घर में ही बनाते हैं ऑर्गेनिक, उसको मैंने डाल दिया। अब ऊपर से फिर मैं इसको दही को डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से जो बच गया है तो दूसरे वाले घड़े में इसमें भी डाले दे रहे हैं क्योंकि अभी उसका पका नहीं है। और फिर इस तरह से हमने फिर से इसको हम छिलके से भरेंगे, इसको दबा दबा के भरेंगे क्योंकि ये सब कल 2-4 दिन में सब नीचे बैठ जाएगा। इसमें कम से कम आधा रह जाएगा, फिर इसको आधा भरते, इसी तरह से दोबारा से फिर रिपीट करते हैं। देखिए इस तरह से हमने संतरे के छिलके भर दिए और जब ये पूरा भर जाएगा दोबारा भी इसमें डालेंगे। जब पूरा भर जाएगा तो इसके ऊपर हम मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी थोड़ा हल्की लेयर, एक एक कन्नी, और उसके बाद में मुंह बंद करके रख देते हैं। फिर इसको 15 दिन बाद फिर इसको हम खोलते हैं और फिर इसमें यही ये देखिए गुड़ का पानी इस तरह से डाल देते हैं और इसको पलट देते हैं, ऊपर नीचे से कन्नी से चला देते हैं तो ऊपर नीचे हो जा कर देते हैं। और इसके बाद में ये 2-3 महीने में बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाती है। हम नहीं बोलते हैं कि महीना भर में तैयार हो जाएगी, 20 दिन में तैयार हो जाएगी, इसको 3 महीना लग जाते हैं करीब करीब। और ये मैं घड़े में बनाती 3 महीने, जो हमने ड्रम में बना रखी उसको तो मुझे साल लग जाता है, पूरा 9-10 महीना हम लगाते हैं क्योंकि उसमें तो मोटी मोटे जो जड़ें होती वो भी डाल देते हैं और गीला सूखा सब उसमें पड़ता रहता है, जितनी बेलें निकलती वो भी सब उसमें भर देते हैं, तो उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके लिए तो हम पूरा 9 महीने 10 महीने छोड़ते हैं, इसके बाद में वो धूप में डाल के छानते हैं। लेकिन ये घड़े वाला 3-4 महीने में अच्छे से रेडी हो जाता है। तो ये इस तरह से इसको बना के हम बनाते हैं। देखिए इस घड़े में भी ये देखिए बनने को बिल्कुल छानने को तैयार रखा है। इसको भी 2-4 दिन धूप इसी तरह से निकलती रही, अभी बारिश होती रही, धूप निकलती रही, तो धूप में अब रखेंगे और फिर इस तरह से छान लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये खाद और जो मैंने बाहर से मंगाई, ऑनलाइन मंगाई है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा क्योंकि ये मुझे पता है कि हमने क्या क्या डाला इसमें सब ऑर्गेनिक चीज़ें पड़ी हुई हैं और हमारे गुड़ का पानी पड़ा हुआ है और इसमें बेस्ट डिकम्पोजर का घोल भी वो भी मेरे पास में है, उसको तो हम बताना भूल ही गए, वो भी मैं डाल देती हूँ। इसकी वजह से हमारा जो किचन वेस्ट है ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो देखिए इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। तो देखिए अभी इसको मैंने ऊपर तक भर दिया है। अब इसमें ये मिट्टी जो है उससे मैं इसको दबा रही हूँ, इसका मुँह चारों तरफ से। ये देखिए मिट्टी से मैंने दबा दिया और
ये कस के दबा दिया और अब इसका मुंह बंद करके मैं छाया वाले जगह पर रखूँगी। तो देखिए ये हमारे बनाने का तरीका है, ना कोई झंझट है, ना कोई ज़्यादा परेशानी है, और इसमें ना बदबू उठेगी क्योंकि इसमें हमने गुड़ का पानी और दही डाला है, तो ये जल्दी गल भी जाएगा और इसमें कोई भी किसी तरह के आपको बदबू नहीं आएगी। कहीं भी रख लीजिए आप, अपने घर पे नीचे भी रख सकते हो, आपको कोई ना कीड़ा निकलेगा इसमें, ना कोई बदबू आएगी, क्योंकि ऐसा अच्छे से ही भरते हैं। और इसमें सूखा भी डाला है मैंने, गीला भी डाला है, ग्रीन पत्ते भी डाले हैं और सूखे पत्ते भी डाले। इस तरह से ये किचन वेस्ट तैयार हो जाएंगे। तो देखिए ये हमारा किचन वेस्ट बना हुआ छना हुआ है। ये देखिए फ्री का, वो भी जो अगर हम इसको बना के फ्री में सब्जियां अपने घर में उगाते हैं तो क्या हम कोई खर्चा नहीं। ये बोरियों इस तरह से आप बोरियों के ग्रो बैग बना लीजिए और फ्री की एक खाद बना लीजिए, बस बल्ले बल्ले हैं, अच्छे से अच्छे आप हार्वेस्टिंग पाएंगे। इस तरह से बना के तैयार कर लीजिए। तो बस आज मुझे यही करना था क्योंकि मुझे बहुत खाद की ज़रूरत है। कल मैं इनमें कुछ सीड लगाऊंगी। खाद किस लिए छानी, कल इसमें कुछ में तो हम सीड लगाएंगे। ये देखिए ट्रे है, तो एक में गोभी एक में बंद गोभी, दोनों में लगाएंगे। इस तरह की ट्रे हैं और इसलिए मैंने ये छानी भी। मैं सोची ये गीली है तो मैंने एक मार्केट से भी मंगा ली। तो एक में हम मार्केट वाली खाद भरेंगे, एक में ये खाद भरेंगे और फिर दोनों में जब जर्मिनेशन हो जाएगा तो अंतर आपको दिखाएंगे कि देखिए कौन सी खाद ज़्यादा बेटर है। ये हमारा काला सोना घर का फ्री का अच्छा है या महंगी महंगी खादें मार्केट की अच्छी हैं। तो बस यही मुझे बताना था। कैसा लगा मेरा खाद के किचन वेस्ट से खाद बनाने का तरीका, और कैसी लगी हमारी खाद, कैसा लगा वीडियो। अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।